स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटर्नशिप जो लीगल इंटर्नशिप है जो लॉन्च करी गई है अभी रिसेंटली, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। तो IFF ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक बहुत बड़ा NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो इनका वर्क एरिया है मेजरली अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम टू इनोवेट, इन सारी मुद्दों के ऊपर मैं लीगल पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ये उसके ऊपर काम करता है। तो इनके द्वारा जो है अभी इंटर्नशिप लॉन्च करी गई है अपना लॉ स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 3 साल वाली LLB कर रहे हो या फिर अगर आप 5 साल वाली LLB कर रहे हो तो उसके अंदर आपका फाइनल ईयर या लास्ट फाइनल ईयर जो अगर आपका होगा तो वो कैंडिडेट्स अपना अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप 3 साल वाली LLB कर रहे हो, उसके अंदर आप अगर सेकंड ईयर में हो तो आप एप्लीकेबल हो, और अगर आप 5 साल वाली अपनी LLB कर रहे हो, BLLB, BBLLB, तो जो इंटीग्रेटेड डिग्री होती है, तो अगर उसके अंदर आप हो अपना 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर में, तो आप जरूर इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेबल हो और अप्लाई जरूर करिएगा। अब यहां पे जो आपका सिलेक्शन हो या ना हो ये डजंट मैटर। आप याद रखिएगा, मैंने ज्यादातर इंटर्नशिप्स के बारे में जितने लोगों को बताता हूं, ज्यादातर लोगों को वहां पे सिलेक्शन होता है। मतलब आज इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको इंटर्नशिप बताई उसमें नहीं हुआ, मैंने कोई दूसरी आपको अपॉर्चुनिटी बताई है उसमें हो सकता है। तो मेरा हमेशा एक टारगेट ये रहता है कि आप लोग अप्लाई नहीं करते हो, इस वजह से आपको अपना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में मुश्किल आती है। तो प्लीज आप अप्लाई जरूर करा करिए। इसका मत सोचना कि भाई मेरा जो है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो तो कोई बात नहीं भाई, बतेरी इंटर्नशिप्स आती रहती हैं, बट आपको मेन टारगेट रहना चाहिए कि मेरे को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ग्रैब तो जब भी कर पाओगे ना जब अप्लाई करोगे। तो मुद्दे की बात पे यहां पे आते हैं दोबारा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके लिए ओपन करी हुई है। आप इनका वेबसाइट पे जाके, इनका अबाउट अस पे जाके अपने डिटेल्स पढ़ लेना कि भाई इनके क्या क्या अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, इन्होंने किन किन मुद्दों पे काम करा हुआ है। और इनके जब आप वेबसाइट पे जाओगे ना तो ये अपना करंट इश्यूज के बारे में बताते हैं कि भाई हमने जो है ये सारे के सारे करंट इश्यूज डिटेल, देखो इनके ब्लॉग्स आप पढ़िएगा तो 21 जुलाई की अपडेट डाल रखी है वगैरह वगैरह, आप सारी चीजें पढ़ लेना। मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताने जा रहा हूं। ये रहा हमारा पर्टिकुलर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के इंटर्नशिप का फॉर्म। ये एक लीगल लिटिगेशन की इंटर्नशिप है, क्लियर तौर पे मैंने आपको बता दिया है। और क्लियर तौर पे बता रहा हूं, ये जो है ना आपकी इंटर्नशिप जो है ऑफलाइन मोड्स पे होगी, और अगर आप अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन होता है ना इस इंटर्नशिप के अंदर, तो आपको जो है दिल्ली आना पड़ेगा, और दिल्ली के इनका ऑफिस है, वहीं पे आपको ऑफलाइन तरीके से अपनी कामकाज करना पड़ेगा। तो जो लोग दिल्ली के आसपास इलाकों में रहते हैं तो उनके लिए तो फायदेमंद है। जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप अपना कॉलेज से परमिशन ले लेना, और अगर आपको लगता है कि रीलोकेट मैं अपना दिल्ली के अंदर कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1 महीने की इंटर्नशिप होगी और उसके अंदर आपको जो स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो, और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स GST का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, HR लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का, एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अप्रेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड, एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे 10,000 रुपए का। अब यहां पे जो है आपका कामकाज अच्छा रहता है तो ये आपके इंटर्नशिप का जो टाइम पीरियड है ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी कि इंटर्नशिप का हमारा जर्नी कैसे चालू करनी चाहिए और सबसे ज्यादा कौन कौन से एरियाज हमें कवर अप करने चाहिए, तो इसमें मैंने आपको पहले बार बताया था कि भाई NGO की इंटर्नशिप से चालू करना अपना इंटर्नशिप को एक्सपोजर के लिए, लॉ की फील्ड को अपना एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, याद रखिएगा, क्योंकि
जिसके अंदर आपको एक वाइड एंगल मिलता है, वाइड एरिया मिलता है, अलग अलग कामकाज करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है और पैसे और मिल रहे हैं तो और बढ़िया बात है। तो स्टाइपेंड आपको 10,000 रुपये महीना मिलेगा। ये वर्क मोड आपका ऑफलाइन रहेगा न्यू दिल्ली के अंदर। और एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया कि थर्ड ईयर में आप पढ़ते हो अपना 5 ईयर वाली एलएलबी में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आप पढ़ते हो 3 साल वाली एलएलबी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने के लिए केवल कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपसे अपना नाम पूछेगा और ये क्वेश्चन है आपके कि प्लीज शेयर योर रेफरल ईमेल और एजुकेशन स्टेटस क्या है आपका, इंटर्नशिप को इतनी कौन सी ड्यूरेशन में आप अपनी करना चाहते हो, अगस्त वाली अगस्त से अक्टूबर वाली, अक्टूबर से दिसंबर वाली, ठीक है, दिसंबर से फरवरी वाली, वगैरह वगैरह। तो ये फेजेस हैं अपने, जो भी आपको चूज करना है तो आप वो चूज कर सकते हो। फिर इसके अंदर विल यू एबल टू ज्वाइन द IFF टीम एट अवर ऑफिस इन न्यू दिल्ली। मान लेते हैं कि इंटर्नशिप आपकी पूरी हो गई, कामकाज आपका अच्छा यहाँ पे उनको लगा और उन्होंने आपको ऑफर भी दे दिया कि भाई आप जब अपना LLB पूरी कर लोगे ना तो क्या आप अपनी हमारे साथ में कामकाज ज्वाइन कर सकते हो, तो वो आपको देते हैं। याद रखिएगा, कामकाज अगर अच्छा रहता है तो वो देते हैं। और इसमें पूछा है कि आप ऑफलाइन इंटर्नशिप करने के लिए जब एग्री हो हमारे साथ करने के लिए, तो ऑब्वियसली यार ऑफलाइन जब मांगा गया है तो आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना CV देना पड़ेगा। गूगल ड्राइव का लिंक डाल देना, जो PDF आपका जो CV है, रिज्यूम है, वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन आपका कवर लेटर यहाँ पे लगाना है कि आप इंटर्नशिप जो है IFF यानी कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के साथ में आप क्यों करना चाहते हो। इसका भी आप PDF फॉर्मेट में अपना वर्ड में बना लिया पूरा का पूरा, इसको PDF में कन्वर्ट कर दिया, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया, गूगल ड्राइव का यहाँ पे लिंक डाल दिया। और जब गूगल ड्राइव का लिंक डालोगे ना तो उस पे ना आपको चूज करना है एनीवन कैन व्यू। याद रखना, ऐसा नहीं रिस्ट्रिक्शन वाला लिंक आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया कि सामने वाला बंदा जो इंटरव्यूअर होगा वो क्लिक करके आपका रिज्यूम चेक कर रहा है या कवर लेटर चेक कर रहा है, उसके लिए ओपन ही नहीं हो रहा क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो जब अपना ये लिंक जनरेट करोगे ना तो वो याद रखना गूगल ड्राइव पे आपको एनीवन कैन व्यू दिस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके फिर ये वाला लिंक शेयर करना है। तो मैंने आपको क्लियर तौर पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन होता नहीं है और इंटर्नशिप की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको हैं, अपना ईमेल वगैरह जो आपको शेयर करना है, आपका कौन सा बैकग्राउंड है भाई, 3 साल वाली LLB में कौन सी ईयर में हो। अब यहाँ पे सीधी बात बोल दिया है कि सेकंड ईयर में अगर 5 साल वाली LLB में हो तो कर ही नहीं सकते अप्लाई। तो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैंने आपको पहले बता दिया था। पोस्ट ग्रेजुएट वाला व्यक्ति भी अपना कर सकता है अप्लाई, कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ या जो भी हूँ उस पर चूज करके आपको अपना फॉर्म भर देना है। बस इतनी सी डिटेल्स आपको भरनी है इंटर्नशिप की अप्लाई करने के लिए। तो ये बेसिक बातें हैं, अगर आप ये भी फिल आउट नहीं कर सकते हो तो नो वन कैन हेल्प यू। बट मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, तो प्लीज़ अपना फोकस होकर अपना चीज़ों को प्रिपेयर करना। और सबसे मेन टारगेट होता है आपका रिज्यूम और आपका कवर लेटर, इसी पे ही आपका जज करा जाता है कि इसको हम सेलेक्ट करें या ना करें। याद रखिएगा। तो अपना रिज्यूम बेहतर तरीके से आपको बनाना है एंड कवर लेटर भी अपना बढ़िया बनाना है। और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, और आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, सभी लोगों को अवेयर जरूर करना कि आप अगर एलिजिबल नहीं हो तो प्लीज अपने कलीग को शेयर जरूर करना इस वीडियो को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।